लेकिन देखिए, आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस युद्ध में आगे चल के भारत की एक बड़ी निर्णायक भूमिका देखने को मिलेगी। पर मन में यही सवाल उठता है कि किस तरह की निर्णायक भूमिका देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि भारत का कहीं कोई संबंध बन पा रहा है। जब नीचे की कैटेगरी में नहीं, वो क्रिकेट में होता है, टूर्नामेंट होती है, आईपीएल मैचेस होती हैं, तो पहले ग्रुप में नीचे की कैटेगरी के हो जाते हैं। जिम्बाब्वे लड़ लेगा, श्रीलंका, बांग्लादेश आपस में लड़ लें। लेकिन जब फाइनल मैच होती है तो फाइनल मैच में चर्चा ये होती है कि इंडिया की फाइनल मैच किससे हो रही है। तो हम अपने नीचे के मैचेस में कैसे जीतते हैं, क्या जीतते हैं, वो ठीक है, लेकिन फाइनल वाली मैच जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस समय जो आप जीसीसी एजीसीसी कंट्री के बीच में देख रहे हो, ईरान आए दिन रोज मार रहा है उनको और वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं जी, है ना। कहाँ गए उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट डिफेंस के ऊपर, कहाँ गई अमेरिका की गारंटी उनके लिए। तो ये आपस में 15-17 जो एक बात हम दुनिया में देखते हैं कि वो जो उम्मा बोलते हैं ना, इस्लाम की उम्मा, मतलब 56 देशों का आपस में संगठन। अभी इस्लाम ही तो इस्लाम को मार रहा है, कोई हिंदू थोड़ी मार रहा है ईरान को। जी। तो 56 देश खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं ईरान के साथ? कौन रोक रहा है? खड़े हो जाओ। ये साबित कर लेता है कि ये आपस में ही लड़ मरेंगे। आपस में देखोगे तो पहले पिछले दिनों आपने देखा सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच झगड़ा चल रहा था जी। है। उसके पहले इतिहास गवाह है, बांग्लादेश पाकिस्तान लड़ मरे थे, आपस में ही तो लड़ मरते हैं। तो ये अभी भी जो होगा मिडल ईस्ट और ईरान, शिया और सुन्नी आइडियोलॉजिकल ये लड़ाई है और इस बीच में फंसेगा। हमारा कंसर्न ये होता है कि हमारा जो भी है टूटा हुआ हाथ है, गंदा हाथ है, जो भी है सनातन के हिसाब से और अखंड भारत से, हम पाकिस्तान के विषय में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, पर इस लड़ाई में पाकिस्तान बुरा फंस जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ ट्रीटी साइन की हुई है कि आप पर हमला मतलब हम पर हमला। अब ईरान ने कर लिया सऊदीया पे हमला। अब पाकिस्तान के लिए चिंता बनेगी कि भविष्य में अमेरिका उसको यूज करेगा और इस तरह से प्रेशर करेगा कि ईरान के विरुद्ध जाना पड़ेगा पाकिस्तान को जी। और ईरान के विरुद्ध अगर वो जाता है तो पहले ही वो अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। पाकिस्तान 5 देशों में टूट रहा है वो, और यहां फौज लगा दी तो सोचो पाकिस्तान की हालत क्या होगी। तो पाकिस्तान टूटेगा, बटेगा और उसकी हालत खराब होगी। ये भविष्यवाणी भी 2 साल 2025 के मेरे उसमें प्रोग्राम में है। पाकिस्तान के बुरे दिन है।